15 डर के 6 भूतों को कैसे निकाला जाए। दौलतमंद बनने के लिए दिमाग खाली करना। इससे पहले कि इस फिलॉसफी के किसी हिस्से को आप सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सके, आपका मन इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी कठिन नहीं है। यह उन तीनों शत्रुओं के अध्ययन, विश्लेषण और समझ से शुरू होती है जिन्हें आपको दूर भगाना होगा: निर्णय, शंका और डर। छठी इंद्रिय तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि वह तीनों शत्रु या इनमें से एक भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। इस दुष्ट त्रिमूर्ति के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े हैं। जहां एक मिलेगा, बाकी के दो भी आसपास ही मिलेंगे। अनिर्णय डर का अंकुर है। जब आप पढ़े तो इसे याद रखें। अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर यह दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं। अक्सर यह मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। यह भी एक कारण है कि यह तीनों शत्रु इतने खतरनाक क्यों होते हैं। वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपस्थिति का पता तक नहीं चलता। इस अध्याय का बाकी का भाग उस लक्ष्य का वर्णन करता है जिसे हासिल किया जाना चाहिए इससे पहले कि इस पूरी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाए। यह उस स्थिति का भी विश्लेषण करता है जिसमें बहुत सारे लोग गरीबी में सिमट गए हैं, और यह वह सच्चाई बताता है जिसे उन सभी लोगों को समझ लेना चाहिए जो अमीर बनना चाहते हैं, चाहे इसे धन के संदर्भ में मापा जाए या मानसिक अवस्था के संदर्भ में जो धन से अधिक मूल्यवान होती है। इस अध्याय का उद्देश्य है 6 मूलभूत डरों के कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना। इससे पहले कि हम किसी दुश्मन को जीत सके, हमें उसका नाम, उसकी आदतें, उसके रहने की जगह पता होना चाहिए। जब आप पढ़े तो सावधानी से विश्लेषण करें और यह निर्धारित करें कि इन 6 आम डरों में से कोई आपको साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। इन सूक्ष्म शत्रुओं की आदतों से धोखा न खाएं। कई बार वे अंतर्मन में छुपे रहते हैं जहां उन्हें खोजना मुश्किल होता है, और उन्हें स्पष्ट करना तो और भी मुश्किल होता है। 6 मौलिक डर। कुल 6 मौलिक डर होते हैं जिनके किसी सामंजस्य के कारण हर इंसान कभी न कभी दुल्हक उठाता है। जिन्हें सभी 6 डर नहीं सताते, ऐसे अधिकांश लोग भाग्यशाली होते हैं। उनके सबसे आम प्रकट होने के क्रम में हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का, मौत का डर। बाकी सभी डर कम महत्वपूर्ण है। उन सभी को इन 6 शीर्षकों में शामिल किया जा सकता है। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी की मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। इंसान तब तक कुछ भी नहीं बना सकता जब तक कि उसके मन में किसी संवेग के रूप में इसका विचार न आए। इस वक्तव्य से एक अधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य निकाला जा सकता है: इंसान के विचार संवेग तत्काल अपने आप को अपने भौतिक रूपों में रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं, चाहे वे विचार ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। वे विचार संवेग जिन्हें सिर्फ संयोगवश ग्रहण किया जाता है, वे विचार जो अन्य मस्तिष्कों से निकले हैं, किसी के आर्थिक, व्यावसायिक, प्रोफेशनल या सामाजिक भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह की वे विचार संवेग करते हैं जिन्हें कोई पूरे इरादे और सोच विचार कर जन्म देता है। हम यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला रख रहे हैं जो नहीं जानता कि कुछ लोग किस्मत वाले क्यों नजर आते हैं, जबकि उनके बराबर या उनसे अधिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक क्षमता के लोग बदकिस्मती की लहरों में क्यों डूबते उतरते हैं।
इस तथ्य को इस वक्तव्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि हर इंसान में अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की योग्यता होती है और स्पष्ट रूप से इस नियंत्रण के द्वारा हर इंसान अपने मन को उन घुसपैठिए विचार संवेगों के लिए खुला रख सकता है जो दूसरे मन से आ रहा है, या फिर वह अपने मन के दरवाजे बंद रख सकता है और केवल अपने चुने हुए विचार संवेगों को अंदर दाखिल होने की अनुमति दे सकता है। प्रकृति ने इंसान को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा नियंत्रण दिया है और वह है विचार। यह तथ्य जब इस तथ्य के साथ जुड़ जाता है कि इंसान जो भी बनाता है वह विचार के रूप में शुरू होता है, तो हम उस सिद्धांत के बहुत करीब आ जाते हैं जिसके द्वारा डर को जीता जा सकता है। अगर यह सच है कि हर तरह के विचार में अपने भौतिक रूप में रूपांतरित होने की प्रवृत्ति होती है, और यह सच है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो यह भी उतना ही सच है कि डर और गरीबी के विचार संवेग साहस और आर्थिक लाभ के संदर्भ में रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति को अस्वीकार करना चाहिए जो गरीबी की तरफ ले जाती है। अमीरी शब्द का प्रयोग यहाँ पर सबसे व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अमीरी शामिल है। अमीरी की तरफ जाने वाली राह का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अध्याय 1 में आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने मन को किस तरह इच्छा के प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए तैयार करें। यही वह जगह है जहां आपको खुद को चुनौती देनी चाहिए, जो निश्चित रूप से यह निर्धारित करेगी कि आपने इस फिलॉसफी के कितने हिस्से को ग्रहण किया है। यही वह बिंदु है जहां आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप गरीबी को स्वीकार करने के इच्छुक हो तो आप गरीबी को स्वीकार करने की मानसिकता बना सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप अमीरी मांगते हैं तो उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए और वह मात्रा भी जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। आप अमीरी की तरफ जाने वाली सड़क को जानते हैं। आपको उस सड़क का ऐसा नक्शा दे दिया गया है जिसका अनुसरण करने पर आप हमेशा उस सड़क पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे। अगर आप शुरुआत करने को नजरअंदाज कर देते हैं या अगर आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अब असफल होते हैं या जीवन की अमीरी की मांग करने को अस्वीकार करते हैं तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचा नहीं सकता, क्योंकि स्वीकृति के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, उस एक चीज की जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था एक ऐसी चीज होती है जिसे आप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे तो बनाना पड़ता है। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, परंतु यह किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह डर तर्क की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना की शक्ति को नष्ट कर देता है, आत्मविश्वास को मार डालता है, उत्साह को कम कर देता है, पहल करने की शक्ति को हतोत्साहित कर देता है, लक्ष्य को अनिश्चित बना देता है और आत्मनियंत्रण की संभावना को नष्ट कर देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक चिंतन की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता को भंग करता है, लगन पर हावी हो जाता है, इच्छा शक्ति को शून्य कर देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, याददाश्त को धुंधला कर देता है और हर रूप में असफलता को आमंत्रित करता है।
यह प्रेम का मित्रता का गला घोंट देता है और हृदय के श्रेष्ठ भाव की हत्या कर देता है। मित्रता को हतोत्साहित करता है और सैकड़ों रूपों में असफलता को आमंत्रित करता है, अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है। और ऐसा इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद होता है कि हम प्रचुरता की एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारी मनचाही हर चीज मौजूद है, जहां हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच में स्पष्ट लक्ष्य के अभाव के अलावा कोई और बाधा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 मौलिक डरों में सबसे विध्वंसक है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इसे जीतना सबसे मुश्किल है। गरीबी का डर इंसान की इस प्रवृत्ति से विकसित होता है कि वह आर्थिक रूप से अपने साथी इंसानों का शोषण करना चाहता। इंसान से नीचे के लगभग सभी प्राणी इंद्रियों से संचालित होते हैं, परंतु उनकी सोचने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वे एक दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचते हैं। इंसान में विचार और तर्क की क्षमता होती है और वह श्रेष्ठ होता है, इसलिए वह शारीरिक रूप से अपने साथियों को नहीं खाता, परंतु वह आर्थिक रूप से उन्हें खाने में अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इंसान इतना लोभी है कि उसे अपने साथियों से सुरभित रखने के लिए हर तरह के नियम बनाए गए हैं। कोई भी चीज इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं पहुंचाती जितनी गरीबी। केवल वे ही इसका पूरा अर्थ समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है। एक कोई हैरानी नहीं है कि इंसान गरीबी से डरता है। अपने अनुभव से इंसान इस बात को समझ जाता है कि जहां तक पैसे और भौतिक संपदा का संबंध है, कुछ लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक होता है कि वह इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है, यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों से, परंतु अगर ऐसा संभव न हो तो फिर अन्य तरीकों से। आत्मविश्लेषण उन कमजोरियों को उजागर कर देता है जो इंसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जांच का यह प्रकार उन सभी के लिए अनिवार्य है जो जीवन से औसत दर्जे और गरीबी से अधिक की मांग करते हैं। जब आप बिंदुवार अपनी जांच करें तो यह याद रखें कि आप ही कोर्ट भी है और जूरी भी, आप ही प्रोसिक्यूटिंग वकील है और आप ही डिफेंस के वकील ही, तथा आप ही वादी है और आप ही प्रतिवादी है। यह भी कि आप पर ही यह मुकदमा चल रहा है। तथ्यों का ईमानदारी से सामना करें। अपने आप से निश्चित सवाल पूछे और सीधे जवाबों की मांग करें। जब जांच खत्म हो जाएगी तो आप अपने बारे में ज्यादा जान जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस आत्म परीक्षण में निष्पक्ष न्यायाधीश बन सकते हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान को जज बना दे जो आपको अच्छी तरह से जानता है और उसके सामने आप खुद से ही जिरह करें। आप सत्य की खोज कर रहे हैं। इसे खोज कर ही रहे, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे इससे कुछ समय के लिए आपको लज्जित क्यों न होना पड़े। अधिकांश लोगों से अगर पूछा जाए कि उन्हें सबसे अधिक डर किस बात से लगता है, तो वे यह जवाब देंगे, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। यह जवाब गलत होगा क्योंकि बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि वे किसी न किसी डर के द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए हैं। किसी न किसी डर के द्वारा वे बढ़ाव का सामना कर रहे हैं और जीवन में असफल हो रहे हैं। डर का भाव इतना सूक्ष्म और इतनी गहराई में विद्यमान होता है, इंसान कई बार तो पूरे जीवन भर इसके वजन को ढोता रहता है, परंतु उसे इसकी उपस्थिति का आभास ही नहीं होता। केवल साहसिक विश्लेषण से ही इस शाश्वत शत्रु की उपस्थिति का पता चलेगा। जब आप ऐसा विश्लेषण शुरू करें तो अपने चरित्र में गहराई से जाकर जांच करें। यहाँ लक्षणों की एक सूची दी जा रही जिन्हें आपको खोजना चाहिए। उदासीनता, आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी द्वारा अभिव्यक्ति। गरीबी सहन करने की इच्छा,
जीवन जो दे रहा है उसे बिना विद्रोह के स्वीकार करने की आदत, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल करने की शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, अनिर्णय, दूसरों को खुद के लिए फैसले करने देने की आदत, शंका, आमतौर पर खुद की असफलताओं पर पर्दा डालने, उनका कारण बताने या माफी मांगने के लिए बनाए गए बहानों द्वारा अभिव्यक्ति। कई बार यह सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव द्वारा या उनकी आलोचना द्वारा प्रकट होती है। चिंता आमतौर पर दूसरों की गलतियों निकालने में अभिव्यक्त होती है। अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही, नाक भौं सिकोड़ने की आदत, शराब या मादक द्रव्यों के प्रयोग में असंयम, नर्वसनेस, संतुलन और आत्मचेतना का अभाव, अति सावधानी, हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत, सफलता के साधनों पर केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता के बारे में सोचना और बातें करना, असफलता की तरफ जाने वाली सभी सड़कों का ज्ञान रखना परंतु असफलता से बचने की योजनाओं की कभी तलाश न करना, अपने विचारों और योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सही समय का इंतजार करना जब तक कि इंतजार करना एक स्थायी आदत न बन जाए, उन्हें याद रखना जो असफल हो गए हैं और उन्हें भुला देना जो सफल हुए हैं, निराशावाद, खराब पाचन, कमजोर निष्कासन, ऑटोइटोसिंकेशन, बदबूदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है, टालमटोल, वह काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए, काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना, यह लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार, कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा, मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना, अमीरी, दौलत, धन, संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चांद सिक्का की सौदेबाजी करना, यह योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना है बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए, आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, आत्मनियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव, अमीरी करने की बजाय गरीबी की आशा करना, उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते और प्राप्त करते हैं। एक, अधिकतर लोग कहीं न कहीं आलोचना से असहज रहते हैं। कुछ केस में तो वे लोग आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। आलोचना का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण कर देता है, उनकी सोच को सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास छीन लेता है और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकता है। कभी कभी अभिभावक आलोचना करके अपने बच्चों का काफी नुकसान कर देते हैं। मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी तुम 20 साल से पहले ही जेल जाओगे, और हुआ यह कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया है। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी जरूरत या न हो। नजदीक रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में यह सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मन में हीन भावना भर दे, जो नियोक्ता मानव स्वभाव को समझते हैं। वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं
बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं। आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती है। बुरे स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक आनुवंशिकी में हैं। यह बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है, जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं। मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीरें मौजूद है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वह इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। न बन जाए। उन्हें याद रखना जो असफल हो गए हैं और उन्हें भुला देना जो सफल हुए हैं। निराशावाद, खराब पाचन, कमजोर निष्कासन, ऑटोइटोसिंकेशन, बदबूदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है। टालमटोल, वह काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए। काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना। यह लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार। कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा। मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना। अमीरी, दौलत, धन, संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चांद सिक्का की सौदेबाजी करना। यह योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना है, बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए। आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, आत्मनियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव। अमीरी करने की बजाय गरीबी की आशा करना। उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते और प्राप्त करते हैं। एक, अधिकतर लोग कहीं न कहीं आलोचना से असहज रहते हैं। कुछ केस में तो वे लोग आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। आलोचना का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण कर देता है, उनकी सोच को सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास छीन लेता है और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकता है। कभी कभी अभिभावक आलोचना करके अपने बच्चों का काफी नुकसान कर देते हैं। मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी, तुम 20 साल से पहले ही जेल जाओगे, और हुआ यह कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया है। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी जरूरत या न हो। नजदीक रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में यह सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मन में हीन भावना भर दे। जो नियोक्ता मानव स्वभाव को समझते हैं, वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं।
आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती है। बुरे स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक आनुवंशिकी में हैं। यह बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है, जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं। मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीरें मौजूद है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वह इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुरे स्वास्थ्य का डर ही सबसे मुख्य डर होता है। कामवासना भी वृद्धापन का एक डर होता है, क्योंकि उस उम्र में कोई उनकी कामवासना पर ध्यान नहीं देगा। वृद्धापन का एक और कारण है जिससे लोगों में डर आ जाता है, वह यह कि वृद्ध होने के साथ ही स्वतंत्रता में भी बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह उन्हें आर्थिक और शारीरिक स्वतंत्रता का डर रहता है। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्यों में धीरे होने के कारण हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे के साथ पहल करने की शक्ति, कल्पना शक्ति और खुद पर विश्वास भी खोने लगते हैं। मौत का डर। सभी डरों में मौत का डर सबसे भयावह है। कारण बड़ा साफ है। हमें पता ही नहीं है कि मौत के पश्चात क्या होता है। शेक्सपियर ने मौत के बारे में बहुत बढ़िया कहा है, यह वह देश है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। मौत का डर अब उतना आम नहीं है जितना कि यह उस युग में हुआ करता था जब बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं थे। वैज्ञानिकों ने दुनिया को सच्चाई दिखाई है और यह सच्चाई तेजी से लोगों को मौत के इस भयानक डर से मुक्त कर रही है। वे युवक और युवतियों जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, नरक की आग से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। जीव विज्ञान, खगोलशास्त्र, भूगर्भशास्त्र और अन्य संबंधित विज्ञानों की सहायता से अंधकारमयी युगों के डर अब निकल गए हैं जिनसे इंसानों के मन जकड़े हुए थे। पूरा संसार केवल दो चीजों से बना है, ऊर्जा और पदार्थ। प्रारंभिक भौतिकी में सीखते हैं कि पदार्थ या ऊर्जा, इंसान को ज्ञान केवल दो वास्तविकताएं न तो बनाए जा सकते हैं, न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता। चिंता, चिता सामान। चिंता डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है। यह धीमे धीमे काम करती है, अपरंतु यह लगातार काम करती है। यह घातक है और सूक्ष्म है। कदम दर कदम यह अंदर घुसती चली जाती है जब तक कि यह इंसान की तर्क को पूरी तरह से खोखला न कर दे, आत्मविश्वास और पहल करने की उसकी शक्ति को नष्ट न कर दे। चिंता एक तरह का डर है जो अनिर्णय का परिणाम है, इसलिए यह एक मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंतुलित मन असहाय होता है। अनिर्णय से मन असंतुलित होता है। अधिकांश लोगों में तत्काल निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और निर्णय लेने के बाद उन पर डटे रहने का हौसला नहीं होता। 6 मूलभूत डर अनिर्णय के दवा चिंता की स्थिति में बदल जाते हैं। मौत को अवश्यंभावी घटना के रूप में स्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचे और इस निर्णय के द्वारा मौत के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। बिना चिंता के आप जितना धन संग्रह कर सकते हो उसे हासिल करने के निर्णय पर पहुंचे और गरीबी के डर से मुक्त जाएं। यह निर्णय करे कि आप दूसरे लोगों के सोचने,
करने या कहने के बारे में चिंता नहीं करेंगे और आलोचना के डर की गर्दन मरोड़ दें। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे को स्वीकार करें कि यह एक बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है, जो अपने साथ बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और समझदारी लाता है, जो युवकों के पास नहीं होती। इस तरह आप बुढ़ापे के डर को जीत लेंगे। लक्षणों को भूलने के निर्णय पर पहुंचकर आप बुरे स्वास्थ्य के डर को जीत सकते हैं। प्रेम के बिछोह के डर को आप इस निर्णय पर पहुंचकर जीत सकते हैं। प्रेम के बिछोह के डर को आप इस निर्णय पर पहुंचकर जीत सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो आप बिना प्रेम के भी गुजारा कर सकते हैं। सभी रूपों में चिंता की आदत को इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचकर मार डालें कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इस निर्णय से संतुलन, मन की शांति और विचारों की शांति आएगी, जिनसे सुख आएगा। जिस आदमी का मन डर से भरा हो वह न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के अपने अवसरों को नष्ट करता है, बल्कि वह इन विनाशकारी कंपनों को उन सभी को हस्तांतरित भी करता है जिनके मन उसके संपर्क में आते हैं, और इस तरह उनके भी अवसरों को नष्ट करता है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जान जाता है कि कब इसके मालिक में साहस की कमी है। यही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा दिए जा रहे डर के कंपनों को आत्मसात कर लेता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों को आत्मसात कर लेता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों से प्रभावित होने की यही क्षमता देख सकते हैं। एक मन से दूसरे मन में जाने वाले डर के चिंतन उतनी ही जल्दी निश्चितता से जाते हैं जितनी तेजी से इंसान की आवाज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रेडियो तक पहुंचती है। जो व्यक्ति शब्दों द्वारा नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचारों को व्यक्त करता है, वह उन शब्दों के परिणामों को निश्चित रूप से अनुभव करेगा। विनाशकारी विचार संवेगों को शब्दों में या सिर्फ विचारों में व्यक्त करने से ही एक से अधिक तरीकों से यह किकबैक या प्रतिक्रिया दिखेगी। सबसे पहली बात और शायद याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो विनाशकारी प्रकृति के विचारों को व्यक्त करता है, रचनात्मक कल्पनाशीलता की योग्यता को नष्ट कर लेता है और इस वजह से वह बहुत कुछ नष्ट कर लेता है। दूसरी बात यह कि मन में किसी भी विध्वंसात्मक भाव की उपस्थिति एक नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर देती है, जिससे लोग बिदकते हैं और जो अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देता है। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को जो तीसरा नुकसान होता है वह इस महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है। यह विचार संवेग न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे उस व्यक्ति के अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं जो उन्हें प्रसारित कर रहा है और वे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य सफलता हासिल करना है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने और सबसे बढ़कर सुख हासिल करने की आवश्यकता है। सफलता के यह सारे प्रमाण विचार संवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप इसमें अपनी पसंद के विचार संवेग डाल सके। इस अधिकार के साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। आप इस दुनिया में अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह की आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपने आसपास के माहौल को अंततः प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं, अपने जीवन को जैसा चाहे बना सकते हैं, या फिर आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करने की अवहेलना कर सकते हैं और आप अपने जीवा को अपने हाल पर छोड़ सकते हैं।
इस तरह आप अपने आप को परिस्थितियों के विराट समुद्र पर लहरों के भरोसे छोड़ सकते हैं, जहां आप इधर से उधर थपेड़े खाएंगे जिस तरह समुद्र की लहरों पर कोई लकड़ी का टुकड़ा खाता है। शैतान की कार्यशाला। 7वीं बुनियादी बुराई। इन 6 मूलभूत डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। यह एक समृद्ध धरती है जिसमें असफलता का बीज हर जगह व्याप्त है। यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलता। इस पीड़ा को डर के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है। यह किसी भी डर से अधिक गहराई में बैठी होती है और सभी 6 डरों से अधिक घातक होती है। किसी बेहतर नाम के अभाव में इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के प्रति अतिसंवेदनशीलता कहना उचित होगा। जो लोग दौलतमंद होते हैं वे हमेशा इस बुराई से अपने आप को बचाए रखते हैं। गरीब लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों को इस बुराई से बचने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप इस फिलॉसफी को दौलत हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो तो आपको अपनी जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि कहीं आप इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील तो नहीं है। अगर आप इस आत्मविश्लेषण को नजरअंदाज करेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को हासिल करने के अपने अधिकार को खो देंगे। अच्छी तरह से विश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण के लिए तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में अपने आप को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएं। इस काम को उतनी ही सावधानी से करें जिस तरह आप अपने किसी दुश्मन की खोज कर रहे हो जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह छुपा हुआ बैठा है, और आप अपने दोषों के साथ वही व्यवहार करें जो आप किसी अपने शत्रु के साथ करेंगे। आप हाईवे के डाकुओं से अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं क्योंकि कानून आपके लाभ के लिए संगठित सहयोग प्रदान करता है, परंतु इस 7वीं मूलभूत बुराई को जीतना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह तब हमला करता है जब आपको इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, चाहे आप सोए या जागे हुए हो। यही नहीं, इसका हथियार अमूर्त है क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था। यह बुराई खतरनाक भी है क्योंकि मानवीय अनुभव के जितने रूप होते हैं यह उतने ही विभिन्न रूपों में हमला करती है। कई बार यह रिश्तेदारों की नेक सलाह के द्वारा मन में प्रवेश करती है। कई बार यह अंदर से आती है और मानसिक नजरिए के द्वारा आती है। यह हमेशा जहर की तरह खतरनाक होती है, हालांकि यह उतनी जल्दी नहीं मार सकती। खुद को नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचाया जाए? नकारात्मक प्रभाव आप खुद भी बना सकते हैं और यह आपके आसपास के नकारात्मक लोगों की देन भी हो सकते हैं। इनसे खुद को बचाने के लिए यह जान ले कि यह आपके मन में नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र न बना लें। इस तथ्य को पहचान लें कि आप ही नहीं बल्कि हर इंसान प्रकृति से आलसी और उदासीन होता है, और इसी न बन जाए। उन्हें याद रखना जो असफल हो गए हैं और उन्हें भुला देना जो सफल हुए हैं। निराशावाद खराब पाचन, कमजोर निष्कासन, ऑटोइटोसिंकेशन, बदबूदार सांस और बुरे स्वास्थ्य में प्रकट होता है। टालमटोल वह काम कल पर टालने की आदत जो पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए। काम करने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय बहाने बनाने में लगाना। यह लक्षण अति सावधानी, शंका और चिंता से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। जब जिम्मेदारी से बचा जा सकता है तो जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार। कड़ा संघर्ष करने के बजाय समझौता करने की इच्छा। मुश्किलों को आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने और उनका दोहन करने के बजाय मुश्किलों से समझौता करना। अमीरी, दौलत, धन, संतुष्टि और सुख की मांग करने के बजाय जीवन से चांद सिक्का की सौदेबाजी करना।
यह योजना बनाना कि असफल होने के बाद क्या करना है, बजाय इसके कि सभी पल जला दिए जाएं और पीछे की ओर वापसी को असंभव बना दिया जाए। आत्मविश्वास, निश्चित लक्ष्य, आत्मनियंत्रण, पहल करने की शक्ति, उत्साह, महत्वाकांक्षा, बचत और दृढ़ तर्क शक्ति की कमजोरी या पूर्ण अभाव। अमीरी करने की बजाय गरीबी की आशा करना। उन लोगों के साथ संबंध बनाना जो गरीबी को स्वीकार करते हैं, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो अमीरी मांगते और प्राप्त करते हैं। एक, अधिकतर लोग कहीं न कहीं आलोचना से असहज रहते हैं। कुछ केस में तो वे लोग आलोचना के बाद उदास और हताश हो जाते हैं। आलोचना का डर लोगों को पहल करने से रोक देता है, उनकी कल्पना शक्ति क्षीण कर देता है, उनकी सोच को सीमित कर देता है, उनका आत्मविश्वास छीन लेता है और उनकी राह में 100 तरीके से नुकसान कर सकता है। कभी कभी अभिभावक आलोचना करके अपने बच्चों का काफी नुकसान कर देते हैं। मेरे बचपन के लंगोटिया यार की मम्मी उसे डंडे से बहुत मारा करती थी और कहा करती थी, तुम 20 साल से पहले ही जेल जाओगे, और हुआ यह कि उसे 17 साल की उम्र में सुधार स्कूल भेज दिया गया है। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर आदमी के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी जरूरत या न हो। नजदीक रिश्तेदार अक्सर इसके सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। वास्तव में यह सबसे बुरी प्रकृति के अपराधों में से एक है कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मन में हीन भावना भर दे। जो नियोक्ता मानव स्वभाव को समझते हैं, वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना का नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम हासिल कर सकते हैं। आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, परंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती है। बुरे स्वास्थ्य का डर। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक अनुवांशिकी में हैं। यह बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है, जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में भी लगे हुए हैं। मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीरें मौजूद है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वह इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। ऐसा है तो क्यों? 15. क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराश की गहराइयों में होते हैं? 16. आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? 17. क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? 18. क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? 19. क्या आपने अति व्यस्तता में मुश्किलों को डुबाना सीखा है ताकि आपको उनसे चिढ़ते न हो? 20. यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़विहीन कमजोर व्यक्ति क्यों कहेंगे? 21. क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे स्वभाव का और चिड़चिड़ा नहीं बना देता? 22. ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं?
23 क्या आप अपनी नर्स को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? 24 क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सर खाता रहता है? और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? 25 क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है, और अगर ऐसा है तो यह क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? 26 क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किनसे? 27 क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? 28 क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं? 29 आप किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? 30 क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत हो? 31 क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? 32 क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाती है, या आप जिम्मेदारी से बचते हैं? 33 क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? 34 क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं? आप लिए क्या कर रहे हैं सुधारने के? 35 क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आएं? 36 क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसी सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सके? 37 क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? 38 दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? 39 क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या आप दूसरे लोगों को खुद को प्रभावित कारण की अनुमति देते हैं? 40 क्या आपने यह सीख है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? 41 क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? 42 क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? 43 क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? 44 क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? 45 अगर आपको विश्वास है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो आपने अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या सीखा है कि आप इस तरह से दोस्तों को आकर्षित करते हैं? 46 जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं, उनमें और आपके दुख में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? 47 क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं, दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वह आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? 48 किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? 49 क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इंफीरियर हैं? आप अपने 24 घंटों में से इन चीजों को कितना समय देते हैं? 1 आपका काम धंधा, 2 नींद, 3 खेल और मनोरंजन, 4 उपयोगी ज्ञान हासिल करना, 5 सिर्फ समय की बर्बादी,
आपके परिचितों में से कौन आपको 1. सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, 2. सबसे अधिक सावधान करता है, 3. सबसे अधिक हताश करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की, बिना मांगी सलाह देते हैं, तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उद्देश्य का विश्लेषण किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? वह सबसे बड़ी चीज क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप आमतौर पर वह हर काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टाइटल्स, कॉलेज डिग्रीज या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते या कहते हैं? क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वह व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? क्या इन प्रश्नों का अध्ययन करने और इनका जवाब देने में कितना समय लगाया? इस पूरी सूची के विश्लेषण और इसका जवाब देने के लिए कम से कम 1 दिन आवश्यक है। अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं, तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन करें। हर सप्ताह एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है, तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण न हो, और अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। आपका सिर्फ एक चीज पर पूरा नियंत्रण है और वह आपके विचार। यह इंसान के द्वारा जाने गए सभी तथ्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक तथ्य है। यह इंसान की दैवीय प्रकृति को अभिव्यक्ति करता है। यह दैवी अधिकार इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं, तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप अपनी संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं, तो ऐसा भौतिक वस्तुओं के संबंध में होने दे। आपका मन आपकी आध्यात्मिक संपदा है। उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जिसकी यह दैवी संपदा हकदार है। आपको इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझाव द्वारा दूसरों के दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह विनाश के लिए भारी कानूनी सजा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि इससे उन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो सकती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित है। नकारात्मक मानसिक वाले लोगों के थॉमस एडिसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो इंसान की आवाज को रिकॉर्ड करके उसे फिर से दोहरा दे, क्योंकि उनका कहना था किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर भरोसा नहीं किया। वे जानते थे कि मन ऐसी कोई भी चीज बना सकता है जिसके बारे में यह कल्पना कर सके और जिस पर इसे विश्वास हो।
इस ज्ञान के कारण महान एडिशन सामान्य लोगों के समूह से ऊपर उठ गए। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने डब्ल्यू वुलवर्थ को बताया कि वे 5 और 10 सेंट की सेल पर स्टोर चलाने की कोशिश में दिवालिये हो जाएंगे। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि वे कुछ भी कर सकते थे जो तर्क की सीमा में हो, अगर उनकी योजनाओं में विश्वास का दम हो। दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने दिमाग से दूर रखने के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने 10 करोड़ $10 से अधिक की दौलत इकट्ठी कर ली। शंका करने वाले लोग कटुता से नाक भौं सिकोड़ रहे थे जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली अटपटे ढंग से बानी कर को डेट्रॉइट की सड़कों पर आजमाया। कुछ ने कहा कि यह चीज कभी प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगी। कईयों ने कहा कि इस तरह की चीज के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, मैं धरती को भरोसेमंद मोटर कारों से पाट दूंगा। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जो लोग बहुत सारी दौलत चाहते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड और अधिकांश काम करने वालों में इकलौता अंतर यह था, फोर्ड के पास एक मन था और उन्होंने उसे नियंत्रित किया। दूसरों के पास भी मन था, परंतु उन्होंने उसे नियंत्रित बनाने का प्रयास नहीं किया। मन पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने आप को एक निश्चित योजना हो। किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड का अध्ययन करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो और आप देखेंगे कि उसने अपने मन पर नियंत्रण किया है और या उस नियंत्रण को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। 55 प्रसिद्ध बहाने। जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं।